सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि व्हाट्सएप अब केवल संदिग्ध अकाउंट ही नहीं बल्कि ऐसे डिवाइस आईडी को भी ब्लॉक करने की संभावना पर विचार कर रहा है जिनका इस्तेमाल डिजिटल अरेस्ट जैसे ऑनलाइन ठगी के मामलों में होता है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने इस बढ़ते साइबर फ्रॉड से निपटने के लिए बैंकों, टेलीकॉम रेगुलेटर्स और जांच एजेंसियों के बीच एक समन्वित राष्ट्रीय ढांचे के लिए न्यायिक समर्थन भी मांगा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच 12 मई को गृह मंत्रालय की स्टेटस रिपोर्ट पर सुनवाई करेगी। इस रिपोर्ट में 4 अहम क्षेत्र प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी, बैंकिंग सुरक्षा, सिम की ट्रेसिंग और पीड़ितों को मुआवजा देने के कानूनी प्रावधान पर कार्रवाई की रूपरेखा पेश की गई है। दिसंबर में इस तरह के साइबर अपराधों पर काबू पाने के लिए एक अंतर विभागीय समिति IDC बनाई गई थी, जिसके बाद ये कदम और तेज हुए हैं। 26 दिसंबर को गठित इस समिति ने अपनी पहली बैठक में साफ किया कि अगर बैंक, टेलीकॉम कंपनियां या अन्य संबंधित संस्थाएं लापरवाही बरतती हैं तो उसका नुकसान पीड़ितों को नहीं उठाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में खुद संज्ञान तब लिया था जब अम्बाला की 73 वर्षीय महिला ने शिकायत की थी कि ठगों ने खुद को CBI अधिकारी बताकर और फर्जी कोर्ट आदेश दिखाकर उससे 1 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी कर ली। डिवाइस ब्लॉक करने का प्रस्ताव इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि ठग अफसर एक ही मोबाइल से कई सिम और अकाउंट बदल कर धोखाधड़ी करते हैं। ऐसे में नंबर की बजाय डिवाइस को ब्लॉक करना उनके लिए दोबारा सक्रिय होना मुश्किल बना सकता है। इसके अलावा व्हाट्सएप ने यह भी माना है कि वह डिलीट किए गए अकाउंट्स का डेटा कम से कम 180 दिनों तक सुरक्षित रखने के नियम पर अमल करने पर विचार करेगा ताकि जांच एजेंसीज को सबूत जुटाने में मदद मिल सके। सरकार ने कोर्ट को बताया कि जनवरी से शुरू हुए 12 हफ्तों के दौरान व्हाट्सएप ने भारत में डिजिटल अरेस्ट से जुड़े 9400 से अधिक अकाउंट्स को बंद किया है। यह कार्रवाई I4C, मिट्टी और दूरसंचार विभाग से मिली जानकारी के आधार पर की गई है। जांच में यह भी सामने आया कि इन ठगी से जुड़े कई अकाउंट दक्षिण पूर्व एशिया, खासकर कंबोडिया के संगठित गिरोहों से जुड़े हैं। ये लोग दिल्ली पुलिस, CBI या ATS डिपार्टमेंट जैसे नाम और सरकारी चिन्हों का इस्तेमाल कर लोगों को भ्रमित करते हैं। आप देख रहे हैं सौगंध TV, सौगंध वतन की।